कि लोगों की भीड़ अगर सिर्फ कहीं दिखाई देती थी तो वो था एक जो सरकार जो लेकर के आई है अबू आवास का। बाकी बात और भी स्टॉल पूरे खाली ही पड़े रहते थे। ये ऐसा क्यों? सिर्फ क्या लोगों को सिर्फ आवाज चाहिए? कोई है ऐसा आपका उदाहरण स्वरूप कोई ना आप बता सकते हैं कि नहीं कि फलाना व्यक्ति का ऐसा हो गया, जनता दरबार में आवेदन किया था, उसका ये हो गया समाधान? भूमि से अनेकों ऐसा व्यक्ति है, किसी भी कीमत पर सबको खुश नहीं आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रूठ जाते हैं। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाला हाल है, तो सबको आप खुश नहीं कर सकते। अभी अबू आवास की बात, जिनको मिल जाएगा वो आदमी बिल्कुल खुश रहेगा, वो सरकार बहुत अच्छा पहल किया है। और जो सक्षम परिवार है उसका तो जाहिर सी बात है कटना है, वो तो गाली देगा। हो सकता है गाली भी दे सकते, दे मतलब गाली भी दे सकता है ना? कहा नहीं जा सकता है। मतलब सोच के रखते हैं ना, गाली भी सुनना पड़ता है ना। राजनीतिक ऐसा चीजें है कि इसमें सब कुछ पॉसिबल है। जोहार, नमस्कार। जैसा कि पूरे झारखंड भर में सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाई जा रही है, और इसी संदर्भ में विष्णुगढ़ प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और 20 सूत्री के सदस्य भी हैं श्री अब्बास अंसारी जी, वो हमारे बीच हैं। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के नफ़ा और नुकसान हम आज जानेंगे श्री अब्बास अंसारी जी से। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है और लगभग ये अंतिम पड़ाव में है, तो अब तक आपके प्रखंड में 24 पंचायत हैं, तकरीबन 20 पंचायत में सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। तो इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए, जहाँ तक बेनिफिट की बात है, इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोगों को राशन कार्ड बनवाना होता था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेना होता था, रसीद कटवाना होता था, ऑनलाइन करवाना होता था, मोटेशन करवाना होता था, जाति आय आवासीय बनवाना होता था, जॉब कार्ड बनवाना होता था लोगों को। तो सुदूर गांव इलाकों से चलकर लोगों को प्रखंड और अंचल तक जाना पड़ता था, कितने दिनों का चक्कर लगाना पड़ता था, तब कहीं जाके उसका काम बन पाता था। लेकिन हमारी सरकार, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड में, दोनों मिलके एक निश्चय किया कि क्यों नहीं सरकार ही जनता के द्वार में जाए। ये विचार करते हुए आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। और सरकार का इसके पीछे मंशा है कि सरकार का जो जनता के हित के लाभकारी योजनाएं जितना भी है, गांव के एकदम सुदूर इलाके में अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सके, उससे वंचित हो सके। जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं। केसीसी लेने के लिए बैंकों का कितना चक्कर लगाने पड़ते थे। आज आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमको लगता है 10 मिनट में लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाता है। दूसरी चीज है जाति आवासीय आय, जो छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अति आवश्यक चीज है। देन एंड देयर साथ साथ बन जाता है। जॉब कार्ड का मामला है, 5 मिनट में वहां लॉगिन हो जाता है, अपडेट हो जाता है। जमीन संबंधित जो भी मामला है, चाहे रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज निर्गत कराना हो या ऑनलाइन करवाना हो, ये भी काम
जनता दरबार में किया जा रहा है। नहीं, लेकिन इस पर मैं टोकना चाहूंगा कि जमीन से वहाँ संबंधित- ऑनलाइन हो जाता है। हाँ। उसके बाद जो प्रोसेस है सबसे बड़ा है कि वहाँ पर ऑनलाइन हो जाना। उसके बाद उस पर तो ये जांच होती है। जांच के बाद जिसका पेपर सही पाया जाता है उसका निश्चित है कि बनना ही बनना है। तो कोई है ऐसा आपका उदाहरण स्वरूप कोई ना आप बता सकते हैं कि नहीं कि फलाना व्यक्ति का ऐसा हो गया, जनता दरबार में आवेदन किया था, उसका ये हो गया समाधान अनेक भूमि से? अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं। अभी एक चीज और बता देता हूँ। विगत वर्ष भी ये योजना चलाया गया था। उसमें से हम लोगों ने ब्लॉक में जाके लिस्ट देखा। हमको लगता है कि 75% लोगों का काम, चाहे मोटेशन का हो, रसीद निर्गत कराना हो या फिर एलपीसी बनाना हो चुका है। आज जिसका पेपर में जो कमियां थी, त्रुटियां थी, उसी आदमी का रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जैसा मैं भी तकरीबन अभी तक के 20 पंचायत में जो आयोजन किया गया है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का, तो लगभग मैं भी 10 ऐसे पंचायत में मैं भी वहां पहुंच पाया हूं। तो मुझे जो देखने को मिली है कि ज़्यादातर लोग, आपने तो गिनाया कि बहुत सारी योजनाएं हैं और जो बहुत से लोगों को लाभ मिला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। जनता ने जैसा मुझे बताया, कुछ लोगों से जैसे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हुई, तो उनका मानना था कि भूमि से संबंधित कार्य तो हो ही नहीं रहा है, खास करके। अब कहीं और होता होगा तो ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन खास करके विष्णुगढ़ में। और रही बात कि लोगों की भीड़ अगर सिर्फ कहीं दिखाई देती थी तो वो था एक जो सरकार जो लेकर के आई है अबुआ आवास का। बाकी बात और भी स्टॉल पूरे खाली ही पड़े रहते थे। ये ऐसा क्यों? सिर्फ क्या लोगों को सिर्फ आवाज चाहिए? इसके पीछे बहुत वजह क्या है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैं समझता हूं 95% लोगों का बन चुका है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, शायद इक्का दुक्का होंगे जिनका नहीं बन पाया था। उस परिस्थिति में जो आदमी बचेगा उस लायक है, वही आदमी ने फॉर्म फिलअप करेगा। तो विगत अगले ही वर्ष में ऐसे लोगों का बन चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो जाहिर सी बात है खाली रहना है। आपका आ गया जाके अबुआ आवास का, जहां तक मामला है, अबुआ आवास का मामला में ये था कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया गया है। केंद्र सरकार फंड देना बंद कर दी है। सबका जिसका सूची में नाम था, जिसका अधूरा काम हुआ था, सबका आधार में लटक गया। तब फिर सरकार ने निश्चित किया कि कहीं न कहीं हमारे झारखंड के लोग जो बेघर हैं, गरीब गुरबा लोग, वो वंचित रह जाएंगे। उसके लिए सरकार फिर योजना निकाली अबुआ आवास। और ये मैसेज लोगों के बीच में चला गया कि जो पहले का प्रधानमंत्री आवास योजना था वो कंप्लीट बंद कर दिया गया है। उसमें किसी तरह का फंड ना सरकार दे रही है, ना बन पा रहा है। तो जो सूची में लिस्टिंग में नाम थे लोग, वैसे व्यक्ति सब फिर दोबारा इसमें अबुआ आवास में फॉर्म जमा कर रहे हैं ताकि सरकार की योजना का लाभ उसको मिल सके। सवाल है इसमें एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी फॉर्म भर रहे हैं। अबुआ आवास वैसे व्यक्ति को देना है जिनका एक रूम है और कच्चा मकान है, मिट्टी का दीवार है, लेकिन जिसके यहाँ दोपहिया वाहन है उसे नहीं मिलना है, जिसके यहाँ रेफ्रिजरेटर है उसे नहीं मिलना है, जिसके यहाँ पक्का मकान है उसको नहीं मिलना है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग हैं जिसका 2 तल्ला मकान है वो भी व्यक्ति जाके फॉर्म को भर रहे हैं, जिसका पक्का मकान है वो भी भर रहे हैं, जो सक्षम परिवार है वो भी भर रहा है। ये देखा देखी वाला मामला हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे व्यक्ति का नहीं होगा, क्या कि इसमें फिर जांच कमेटी बैठेगी और इसका निरीक्षण किया जाएगा। जो अभियान चल चुका है, ब्लॉक के पदाधिकारी, पंचायत सेवक वगैरह के माध्यम से जांच करवाया
और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर जांच करवाया जा रहा है। वैसे व्यक्ति को ही मिल पाएगा जो उस योजना का लाभ का हकदार है। एक चीज और मैं जोड़ दूं, आपकी जो सरकार जो है गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, एक और इसमें ऐसा नियम जुड़ा हुआ है कि 1990 के बाद अगर कोई इंदिरा आवास या पीएम आवास या अंबेडकर आवास या बिरसा आवास किसी तरह की अगर आवास मिल चुका है, उनके परिवार में उनके बाप दादा को उन्हें भी नहीं मिलना है। तो आपने जो क्राइटेरिया बताया कि एक ही रूम होना चाहिए, वो भी कच्चा मकान होना चाहिए, तो इस प्रकार से अब्बास सर तो किन्हीं को मिल पाएगा? ये संभव है कि सिर्फ जुमला ही साबित होगा ना ये? नहीं, निश्चित तौर पर आपने सही बात कहा है और सरकार का कैटेगरिया भी यही है, इसीलिए उस पर वंशावली लिया जा रहा है। ये जो फॉर्म जो भरा जा रहा है उस पर वंशावली लिया जा रहा है और वंशावली में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति या मुखिया, उससे सिग्नेचर करवाया जा रहा है ताकि वो पहले सत्यापित करे कि इतने परिवार में से कहीं कोई किसी को मिला तो नहीं। हाँ, सपोज दैट हमारे बाप को मिला, वो दुनिया से चल बसे, अब उस घर का गार्जियन मैं बन गया, मुखिया मैं बन गया, या तो मेरे नाम से, मेरी पत्नी के नाम से आवास मिला हो और फिर मेरे बच्चे या मेरे बहू लेना चाह रही है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, और जो कभी नहीं लिया है वैसे नहीं, ये ठीक वैसे है, मैं को मिलेगा ही मिलेगा। मैं मान लेता हूँ अध्यक्ष साहब कि किन्हीं को मिल चुका है पूर्व में, वो अलग सी बात है। चलिए, अगर हमारे पिताजी को मिल चुका है तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं मान लेता हूँ कुछ, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है जो कच्चा मकान ही होना चाहिए और ये है, तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ठेला खींचते हैं ना सर, जो ठेला धकेलते हैं, दिन में 100 रुपये 150 रुपये कमाते हैं, जो पानी पूरी गुपचुप बेचते हैं, किसी तरह से कर्जा महाजन करके किसी तरह से अगर होता है ना, क्योंकि बारिश में आजकल कुम्हार भी कपड़ा बनाना छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग गठबंधन में हैं। जी हाँ, जी, कुम्हार भी कपड़ा बनाना छोड़ दिया है, तो उसके अभाव में लोग क्या करते हैं कि दीवार दे देते हैं, तो एल्वेस्टर सीट जिसे करकेट कहते हैं, या फिर उसी किसी तरह से पतली ढलाई भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार तो वो गरीब आदमी भी वंचित रहेगा इस योजना से। एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले सरकार का प्राथमिकता है जो सबसे नीचे पायदान पर है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको पहले प्राथमिकता देना है। तो उस कैटेगरिया के अंदर तो वही व्यक्ति आवेगा जिसके पास रहने का घर नहीं है, अन्यथा कच्चा मकान है, जो मान लिया ढलाई नहीं करवाना पा रहा है या पक्का दीवार नहीं देने सका, तो सबसे पहले सरकार उसको प्राथमिकता दी है। जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति को जब फुलफिल कर लिया जाएगा, आवास मिल जाएगा, फिर सरकार भविष्य में उस तरह का योजना बनावेगी कि कुछ इस जो कैटेगरिया जो है उस पर कमी बेसी किया जाएगा और फिर और लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में वैसे ही व्यक्ति को दिया जाएगा जो बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति है। चलिए, अब बात दूसरी तरफ करते हैं। राशन कार्ड का समस्या ग्रामीणों में बहुत होती है। बहुत सा कुछ ये होता है कि जैसे किसी को मेंबर जुड़वाना या नाम गलत है वो सही करवाना। सरकार तो दावे करती है कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आइए, आपका तुरंत वहां पर समाधान किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? बहुत अच्छी बात आपने उछाला है। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि नया राशन कार्ड भी बन रहा है और उसके तहत लोग भी वहाँ जनता दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं बिशुनगढ़ प्रखंड की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। क्या है यहाँ बिशुनगढ़ प्रखंड में लगभग 18,500 घर है, मकान। तो जाहिर सी बात है राशन कार्ड भी 18,500 बनना चाहिए था, लेकिन लगभग यहाँ 22,000 राशन कार्ड बन चुका है। यानी लगभग 3,500 राशन कार्ड जरूरत से ज्यादा बन चुका है।
उस परिस्थिति में बिशुनगढ़ ब्लॉक में खास करके नया राशन कार्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। उसी व्यक्ति को जो निहायत एकदम गरीब है और कंपलसरी है कि इस व्यक्ति को मिलना ही मिलना है, तो बनाया जा सकता है जब एक सक्षम परिवार अपना नाम हटाते हुए उसका नाम को जोड़ा जाएगा। रहा बात नाम जोड़ने वाली या हटाने वाली, ये तो ऑलरेडी काम किया जा रहा है कि अगर किसी का नाम जोड़ना है तो आपको प्रोसेस में आना होगा। पहले है कि फॉर्म फिलअप कीजिए, ऑनलाइन करवाइए, उसके बाद वहां जाइए तो आपका नाम जुड़ेगा। या हटाने की बात है तो उसका भी प्रक्रिया से वो उसी तरह का है। तो नया राशन कार्ड की बात है तो वहां बन नहीं रहा है। कुछ लोग दिमाग में ये भी लेके चल रहे हैं, बहुत सवाल लेके वहां ये जा रहे हैं कि मेरा ग्रीन कार्ड है, हरा कार्ड है, लाल कार्ड नहीं बन रहा है। तो इसमें ये बात ऐसा है कि जो हरा कार्ड है उस सिस्टम के तहत लाल कार्ड धीरे धीरे बनते जा रहा है, लेकिन उसका एक शेड्यूल नहीं कहिए, वो लिस्टिंग है, धीरे धीरे बनते जा रहा है। जैसे जैसे नंबर आते जाएगा वैसे वैसे लाल कार्ड बनते जाएगा। लोग हरा से लाल क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे जहां तक की जानकारी है कि हरा कार्ड में तो राशन आता ही नहीं है, कई महीनों से नहीं आया है। पिछले वर्ष से एक बार हुआ था ये वितरण, उसके बाद हरा कार्ड में वितरण हुआ ही नहीं। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरा कार्ड न रहने ना रहे, इसलिए कोशिश करते हैं भाई। और भी लाल कार्ड के फायदे हैं। लाल कार्ड वाले का आपका स्मार्ट कार्ड बनता है, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, इसलिए लोग ज्यादा लाभ लेते हैं, चाहते हैं कि लाल कार्ड हो मेरा। दूसरी चीज है ये जो राशन कार्ड वाला हरा कार्ड और लाल कार्ड, ये योजना केंद्र सरकार की, तो ये तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्यों कभी बंद देती है सरकार, कभी बंद कर देती है। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो निर्भर करता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया ही बहुत बड़ा है ना सर। क्या बोले? जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो निर्भर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना कर रहे हैं आज आप लोग अगुआ आवास को, लेकिन ऐसो इसका क्राइटेरिया ही इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर 100 में अगर 5 लोगों का खो जाए तो मैं बहुत ज्यादा मानूंगा, 110% में मान के चलूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार भी अगर चलती है तो सिस्टम से चलती है, और सरकार भी चलाने के लिए कैटेगरिया होता है। तो ये तो अगर कैटेगरिया अगर फॉलो नहीं किया जाए तो मैं समझता हूं कि वैसे व्यक्ति इसका लाभ लेंगे जो उसका हकदार नहीं है। इसलिए कैटेगरिया को लागू करना मेरे हिसाब से एकदम बिल्कुल जनहित में है। लेकिन जो कहिए आप सरकार में हैं, लेकिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से कहते हैं ना कि डीलरों से 10 लुंगी और धोती मांग करके वहां पर वितरण कर देना, लाभुकों का जो ऑनगोइंग योजना है उससे सिर्फ सर्टिफिकेट का फोटो खिंचवा लेना, ये सफलता माना जाएगा? क्या मैं आपको आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या सिर्फ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में ही धोती साड़ी लुंगी बांटा जा रहा है, या तो फिर हर एक डीलरों के पास जो जन वितरण प्रणाली के जो क्या कहते हैं, न धारक है, हाँ, जो लाभुक है उनको राशन, उनको भी तो सब दिया जा रहा है। तो दिया जा रहा है, तो ये दिखावा नहीं कहा जा सकता है, ये प्रेरित करने वाली बात है। मैं इसीलिए दिखावा बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका राशन कार्ड है, जनता दरबार में फोटो खिंचवा रहे हैं, और फिर यहाँ डीलर के पास थोड़ी उसको दिया जाता है, फिर दोबारा थोड़ी वहीं पर मिल जाता है। अरे भैया क्यों दिया जाएगा? वो सिर्फ प्रेरित करने का एक माध्यम है। वहाँ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, योजनाओं को गिनाना भी तो जरूरी है ना। अच्छा, एक चीज और ना, अब आते हैं, चलिए ये सब ठीक है, आप लोग आपकी सरकार है और आपकी द्वार है, तो मैं उस पर अब ये सब क्या है भाई? हाँ, नहीं ठीक है, सरकार आप लोगों की है, पूरे झारखंड वासियों के लिए है ये योजना, आप लोगों की है, गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन आप लोगों के मुखिया हैं भाई। चलिए मैं मान लिया कि चलिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, हो सके कि अगली बार फिर से चुनाव से पहले एक बार फिर जनता दरबार का आयोजित कर दें। मैं तो ये भी उम्मीद करूंगा कम से कम
20-20 धोती और साड़ी ही लोगों को मिलता है हर वर्ष, नहीं तो बहुत काम हो गया और बहुत कल्याण होगा। चलिए दूसरी तरफ मैं आता हूं। हेमंत सोरेन, क्या लग रहा है, आप हैं मुख्यमंत्री जी का क्या है, ईडी क्या क्या तैयारी कर रही है, सुनने में आया है? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का पीछे ये छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष को देख लीजिए, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहीं वहीं ईडी सीडी जितना है सब है। जहां भाजपा की सरकार है वहां कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? आप तो सुना ही होगा कि भाजपा वॉशिंग मशीन है। अच्छा। जिस पर ईडी सीडी लगा रहता है वो व्यक्ति भी अगर भाजपा में चले जाते हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो बिल्कुल सर्फ एक्सल में वॉशिंग मशीन में जाके यार बिल्कुल धुल जाते हैं और साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा। अब रहा हमारे मुखिया के बारे में, तो आज जब से ये बैठे हैं मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगा हुआ है और जांच पर जांच चल रहा है। आप आने वाला समय में देखिएगा सारा चीज सिस्टम फेल हो जाएगा। अच्छा। और ये हमारे मुख्यमंत्री फिर 2024 में मुख्यमंत्री बनके उभरेंगे, ये मैं आपको भरोसा और पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो गठबंधन में रहिएगा फिर? है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गठबंधन के लिए तो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पहले पटना में हुआ, फिर कर्नाटका में हुआ, दिल्ली में हुआ, सब मुंबई में हुआ, सब जगह तो चलिए रहा, प्रयासरत है लोग। इसमें ये कहने वाली बात है। तो यानी मुख्यमंत्री ईडी मतलब जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है ना मुख्यमंत्री को? लेकिन केजरीवाल जी को भी परेशान किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो विपक्ष कहती है। सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। तो चलिए, तो अब ये क्या बोलते हैं कि लास्ट करते हैं, संक्षेप में बताइए कि ये जनता दरबार से लोगों को फायदा हो रहा है ना? निश्चित तौर पर फायदा ही फायदा हो रहा है, लेकिन लोग कुछ कम से कम परेशानी से, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? कुछ लोग नाराज हो जाते हैं जिससे उनका काम नहीं होता है। देखिए, कोई भी काम करने जाइए, किसी भी कीमत पर सबको खुश नहीं आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रूठ जाते हैं। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाला हाल है। तो सबको आप खुश नहीं कर सकते। अभी अबुए आवास की बात, जिनको मिल जाएगा वो आदमी बिल्कुल खुश रहेगा, वो सरकार बहुत अच्छा पहल किया है। और जो सक्षम परिवार है उसका तो जाहिर सी बात है कटना है, वो तो गाली देगा, हो सकता है गाली भी दे सकते, दे मतलब गाली भी दे सकता है ना? कहा नहीं जा सकता है। मतलब सोच के रखते हैं ना, गाली भी सुनना पड़ता है ना। राजनीतिक ऐसा चीजें है कि इसमें सब कुछ पॉसिबल है। और संभावनाओं की कमी भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाएं और जितने भी लोग लाभान्वित होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार की गुणगान ही करेंगे। भाई जिन्हें नहीं कुछ, जिनका काम नहीं होगा वो तो शिकायत करेंगे। तो चलिए, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कोटा न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमारे सरकार की योजनाओं के बारे में मुझसे जानकारी लेने की कोशिश किए। मैं आशा और उम्मीद आपसे करूंगा कि ये मैसेज आम जनों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जो 2-4 दिन बचे हैं इस योजना का लाभ लोग उठा सकें। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के अब्बास अंसारी जी से। इन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की योजना
ये कार्यक्रम जो चल रहा है, योजनाओं का लाभ सीधा लाभुकों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है और अधिकांश लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री के और ईडी प्रकरण मामले पर ये बात हमने किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये केंद्र सरकार के द्वारा एक साजिशन, इन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो गठबंधन के जो मुखिया हैं उन पर एक भी आंच नहीं आएगी और पुनः इन्होंने आशा जताया है कि 2024 में पुनः एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। नमस्कार।